क्या आपको पता है कि एनडीटीवी के एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में 38 मिलियन इंडियन सफ़र कर रहे थे एंजाइटी डिसऑर्डर से। आज हम 2022 में जी रहे हैं, तो सोचिए आज ये नंबर कितना बढ़ गया होगा। लेकिन मेंटल इलनेस तो टैबू है, हमें यही बताया गया है, इसीलिए हम कभी समझ ही नहीं पाते कि हमारे साथ क्या हो रहा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एंजाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम से लेकर उसके ट्रीटमेंट तक के बारे में। अगर आपको अपने आसपास के लोगों को और खुद को अच्छे तरीके से समझना है तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एंजाइटी डिसऑर्डर एक सीरियस मेंटल इलनेस है जो चिंता, डर या दुख की फीलिंग से जन्म लेती है। इस सिचुएशन में इंसान को हर वक्त इस बात का डर लगा रहता है कि कुछ गलत होने वाला है। यही घबराहट के दौरे पैनिक अटैक होते हैं। जब भी कोई विचार हमारे दिमाग में निश्चित स्तर से आगे बढ़ जाता है तो उसे एंजाइटी कहते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर के कुछ जनरल सिम्टम हैं, जैसे कि बिना किसी वजह के चिंता करना, हार्ट बीट का तेज हो जाना, सांस फूलना, लोगों के सामने जाने से डरना, लोगों से बात करने से डरना, लिफ्ट में जाने का डर कि कहीं लिफ्ट से वापस नहीं निकल पाए तो, ज़िंदगी में हमेशा निगेटिव सोचना, ये सोचना कि आप मरने वाले हैं या आपको कोई मार देगा, पुरानी बातों को याद करके घबरा जाना, बिना किसी वजह के बेचैन रहना और जल्दी जल्दी निराश हो जाना। अगर आपने भी कभी एंजाइटी से सफ़र किया है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंजाइटी के टाइप्स हैं जनरल एंजाइटी, सोशल एंजाइटी, फियर या फोबिया, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस और बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव होना। जनरल सिम्टम्स के अलावा इसके कुछ और कारण हैं जिसकी वजह से एंजाइटी होती है। पहला है छोटी छोटी बातों को ज़्यादा सोचना और ऐसा हमेशा आपकी लाइफ में होना एंजाइटी का ही सिम्टम है। इसके चलते आप खुद के ज़रूरी कामों को अच्छे से नहीं कर पाते। दूसरा है तनावपूर्ण घटनाएं, जैसे काम का बोझ, स्ट्रेस, आपके किसी क्लोज वन की डेथ हो जाना या ब्रेकअप जैसी चीज़ों की वजह से भी एंजाइटी होती है। तीसरा है फैमिली की हिस्ट्री। जिन लोगों के फैमिली में मेंटल डिसऑर्डर से जुड़ी प्रॉब्लम होती है उन्हें एंजाइटी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम जल्दी हो सकती है। जैसे ओसीडी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा सकती है, वैसे एंजाइटी भी होती है। चौथा है हेल्थ से जुड़े मामले। थायराइड की बीमारी, दमा, डायबिटीज़ या हृदय रोग से सफ़र करने वाले लोग भी एंजाइटी की चपेट में आ सकते हैं। पांचवा है नशे का यूज। दुख, दर्द, पीड़ा और तकलीफ को भुलाने के लिए बहुत सारे लोग शराब, सिगरेट और भी अलग अलग नशों का सहारा लेते हैं, जबकि ये बस दिमाग को चूतिया बनाने वाली बात है। यार, नशे करने से दुख तो कम नहीं होगा, लेकिन एंजाइटी या कैंसर ज़रूर हो जाएगा। वो मुन्ना भैया का डायलॉग है ना, टट्टों का कैंसर हो जाएगा। एंजाइटी के परिणाम यानी रिजल्ट क्या क्या हो सकते हैं। पहला है उत्तेजित हो जाना। जब कोई बहुत ज़्यादा परेशान होता है तो उसका नर्वस सिस्टम बहुत तेज़ काम करने लगता है, जिसके कारण दिल की धड़कनें बहुत तेज़ बढ़ जाती हैं, पसीना आने लगता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं और मुंह सूख जाता है। दूसरा है घबराहट हो जाना। तीसरा है थकान हो जाना। जब भी आपको ज़्यादा थकान फील होने लगे तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये जनरल फीलिंग है या किसी चिंता की वजह से ऐसा हो रहा है। अगर इस थकान के कारण आपका सर दर्द या घबराहट है तो ये एंजाइटी का सिम्टम हो सकता है। चौथा है फोकस करने में मुश्किल होना। रिसर्च से पता लगा है कि जो लोग ज़्यादा चिंता करते हैं उन्हें किसी भी चीज़ पर फोकस करने में मुश्किल होती है। पाँचवा है चिड़चिड़ापन। एंजाइटी से सफ़र करने वाले लोग बहुत चिड़चिड़े होते हैं। वो बात बात पर गुस्सा और चिड़चिड़ापन दिखाते हैं। इस वजह से ये लोग अपने फैमिली और दोस्तों से भी दूर हो जाते हैं। छठवां और लास्ट है सोने में प्रॉब्लम होना। नींद पूरी तरीके से नहीं ले पाना, नींद में सोते हुए गिर जाना या आधी रात में जाग जाना, ये सब भी एंजाइटी के लक्षण हैं। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो एंजाइटी की वजह से हमें होती हैं, जैसे कि हम लोगों से ज़्यादा नहीं मिलते क्योंकि हमें लगता है कि लोग हमें और हमारी बातों को अहमियत नहीं देंगे। और एंजाइटी से सफ़र करने वाले इंसान कभी भी संतुष्ट नहीं होते, उन्हें हमेशा दुख का एहसास होता रहता है। अब हम जानेंगे एंजाइटी के ट्रीटमेंट के बारे में। पहला है एंजाइटी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम से हम छुटकारा तो पा सकते हैं, लेकिन इस समस्या की गंभीरता को कम नहीं समझना चाहिए। अगर कोई भी एंजाइटी से सफ़र कर रहा है तो सुनो यार, सबसे पहले किसी अच्छे डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए। एंजाइटी का इलाज दवाओं और काउंसलिंग दोनों के मिले जुले इस्तेमाल से बहुत ही आसानी से किया जा सकता है।
कुछ घरेलू उपाय भी हैं जो आप एंजाइटी को दूर करने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि पालक का सेवन करने से एंजाइटी को दूर करने में हेल्प मिलती है। पालक में एंटी स्ट्रेस और एंटी डिप्रेसिव गुण होता है जो चिंता और एंजाइटी को दूर करने में लाभदायक है। गाजर को खाने से भी चिंता दूर होती है क्योंकि गाजर में विटामिन ए, सी और विटामिन के पाया जाता है। साथ ही पोटेशियम भी काफ़ी मात्रा में होता है जो चिंता और एंजाइटी के लिए लाभदायक है। एंजाइटी को दूर करने के लिए जायफल भी काफ़ी हेल्पफुल है। इसका पाउडर बना लें और इसको नाश्ते व खाने बनाने के दौरान इस्तेमाल करें। जायफल का तेल मूड ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए संत कबीर। एंजाइटी और चिंता दोनों ही मेंटल हेल्थ के लिए खतरनाक होते हैं, इसीलिए ऐसी चीज़ों से दूर रहें जो एंजाइटी का कारण बनती हैं। इसी के साथ अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो आप हमें कमेंट में बता या पूछ सकते हैं। और ऐसे ही और मेंटल हेल्थ या सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जल्दी जल्दी इतना सब कर लीजिए, तब तक मैं थोड़ा गाजर खा के आती हूँ क्योंकि यार मैं भी आप लोग में से ही हूँ। अच्छा जाती हूँ, अब यहाँ तक देख लिया है तो सब्सक्राइब भी कर ही लीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद को बेहतर बनाते रहिए।